मारा, इतना गाल पे थप्पड़ मारा, मुंह दाब के रख रखा था, छाती पे मारा था 2 घुसंड और पीठ। बहुत कुछ बताया बच्ची ने, बच्ची के साथ गलत किया गया। भयंकर पुलिस वाले जो है वो कह रहे रेप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मगर जो लड़की की हालात थी वो देखने से ही पता चल रहा था। लड़की के बदन पे कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं थे। वो तो बाद में जब लड़की को किसी लेडीज ने देखा तो कपड़े वगैरह पहनाए। हमारी मांग ये है, हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, या तो वो लड़का हमारे हवाले कर दो या इंसाफ दिलवा दो। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी का दिल दहला दिया है। एक छोटी सी बच्ची, एक 10 साल की बच्ची भी अब राजधानी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। बच्ची को पकड़ लिया जाता है। परिवार वालों का कहना है उसके साथ रेप किया जाता है, उसको इस कदर मारा जाता है कि उसके हाथ से लेकर के उसका मुंह तक सूज जाता है। एक बच्ची देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर जब खेल रही होती है तो वो सुरक्षित नहीं है। कोई भी अनजान युवक आता है, उस पर अपनी हवस के कीड़े डालकर इस कदर गायब हो जाता है कि उसके बाद ना ही तो उसे पुलिस ढूंढ पाती है, ना ही तो उसे प्रशासन ढूंढ पाता है। प्रशासन करता है तो केवल एक कार्यवाही जो एक नाम की होती है कि जांच चल रही है, पर जांच में कुछ कभी सामने नहीं आता। आज ये पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। हम केशवपुर गांव में मौजूद है और ये पूरा वो परिवार है जिसकी एक बेटी के साथ एक ऐसी हरकत हुई है जिसे हम बताना भी नहीं चाहते। यही वो बच्ची है। आखिर क्या कसूर था 10 साल की इस मासूम बच्ची का कि इस बच्ची के साथ इतनी बड़ी एक घटना हो गई। इस बच्ची को इस कदर मारा गया है कि बच्ची के जब मुंह को हमने देखा तो पूरा मुंह सूजा हुआ था। क्या कुछ हुआ था बेटा? मैं ना जा रही थी अपने चाची के घर, तब वो एक अंकल मिले। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, तुम्हारी मम्मी ने 500 रुपये दे तुम्हारे पापा को देने के लिए, इसलिए तो मैंने बोला ठीक है। फिर वो मेरे को ले गए। उसके बाद एक घर बन रहा था, वहाँ पे मेरे को ले गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे को इतना मारा और गंदी हरकत करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ करने की कोशिश की आपके साथ? कैसे, किस चीज़ से उन्होंने आपको मारा? उन्होंने अपने हाथों से और गले पे चाकू भी लगा रखा था उन्होंने मेरे। कहाँ पे लेके गए थे वो आपको? एक घर बन रहा था, वहाँ पे लेके गए थे मुझे। वहाँ कितने लोग थे लगभग? वहाँ पे एक भी लोग नहीं थे, वो अकेले थे? हाँ। कि क्या कितने वक्त ये घटना हुई? क्या बज रहा था उस वक्त? कितना टाइम हो रहा था? 12:30 से 1 बजे तक। और घर कब आई आप? सुबह 5 बजे। घर कब आई हैं? 5 बजे आए। शाम को? सुबह आज सुबह? दीनदयाल में भर्ती थे सर। क्या कुछ हुआ था इनके साथ? इनकी शरीर पर कैसे कैसे निशान है? चोट है सर, मुंह सूजा हुआ है, ये सब हुआ है। मैं घर पे नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में गए थे। क्या इनके प्राइवेट पार्ट पर भी किसी तरीके की हानि पहुंचाई गई? हाँ जी। क्या कुछ मतलब क्या मारा गया है? हाँ, यहाँ मारा गया है, यहाँ पे मारा गया है, सीना पे एक्सरा हुआ है, मेडिकल जांच सब हुए। तो जांच में क्या कुछ सामने आया है? क्या रेप हुआ था इनके साथ? नहीं, वो सारा थाना पे ले गया है। थाने में ले गए? जी। बच्ची ने क्या कुछ बताया जब बच्ची आपके पास लौटी? मैं उसके फांसी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जनता नु कहती है ना, छोटी सिस्टर है मेरी, हाँ। हमें वो आदमी दे दो, हम कुछ भी कर लेंगे। हम छोटी सिस्टर हमारे जो भी हुआ है ना, हम अपने आप देखेंगे। अब पुलिस क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा उसे पकड़ के रखेगी। हमारे सामने हमें दिखाया नहीं, वो कह रहा पकड़ ली गया, हमें दिखाया नहीं गया, पकड़ा ही नहीं पकड़ा, हमें दिखाया भी नहीं गया वो पकड़ा या पकड़ा नहीं गया। अब कहने को उनका वो पकड़ा गया है, हमें अब तो दिखाया नहीं है जो पकड़ा गया। हम चाहते हमारी बहन को इंसाफ मिले, उसे फांसी हो जाए या तो हमारे हवाले कर दो। क्या कुछ घटना हुई थी उस वक्त? क्या कुछ बताया बच्ची ने? बहुत कुछ बताया बच्ची ने, बच्ची के साथ गलत किया गया। भयंकर पुलिस वाले जो है वो कह रहे रेप नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मगर जो लड़की की हालात थी वो देखने से ही पता चल रहा था। लड़की के बदन पे कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं थे। वो तो बाद में जब लड़की को किसी लेडीज़ ने देखा तो कपड़े वगैरह पहनाए और लड़की की ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ आ रही थी, चोट चाट बहुत ज़्यादा आया था। हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। ब्लीडिंग कहाँ से आ रही थी? मुंह से भी आ रही थी और पैरों के यहाँ से हल्की हल्की आ रही थी और पीछे पूरी एकदम से ज़्यादा इतनी चोट लगी है, लड़की बोल नहीं पा रही थी, एकदम से घबरा गई थी। तो सारे कपड़े उतार दिए गए थे? जी।
वो तो बाद में पहनाया गया, कोई लेडीज आ रही थी वहाँ से और उसने बताया था कि कपड़े वहाँ पड़े हुए हैं, तब वो आदमी जो था ना वो कपड़े लाकर इसको पहनाया, फिर इसके घर पे लेकर आए। इनकी मम्मी इतनी बीमार है, वो अपने शरीर के लिए वो लेडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल गई थी अपने इलाज के लिए। क्या रिपोर्ट लिख ली गई है? रिपोर्ट तो लिख ली गई है मगर कुछ हो तो नहीं रहा ना। रिपोर्ट लिखकर क्या करेंगे? बच्ची के साथ तो बहुत बुरा हुआ ना, रिपोर्ट का क्या करेंगे? अब क्या मांग है? हमारी मांग ये है, हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, या तो वो लड़का हमारे हवाले कर दो या इंसाफ दिलवा दो, हमारी ये न्याय है। क्या कह रहे हैं भैया? सर कल ये जो रोड पे ट्रैफिक जाम कर रखा था हम लोगों ने, हाँ। वो हम एक पड़ोसी थी हमारी, हाँ। उन्होंने पुलिस वालों ने ऐसा करा है, उनको मारा गया, लेडी को मारा गया, जबकि अलाउड नहीं है ये लेडी को मारना। अब लेडी को मारा गया, पुलिस वाले ने मारा। अब लाठी 3-4 हो रही थी, 50 पुलिस वाले थे, हाँ। कुछ भी हो सकता है। वो भी एक इतनी लेडी को मारा गया, वो हॉस्पिटल में थी, वो भी रात को आई है, उसके पैर में इतनी चोट लगी है, उठ भी नहीं पा रही है, अभी हाथों में भी लगी है। क्या कुछ कहेंगी ये जिस तरीके से घटना हुई है? सर वो हमारे बच्चे के इंसाफ दिला दो, बस हमें वो लड़का सामने ला दो, हमारे बच्चे के बहुत ज़्यादा तकलीफ है। बट बिटिया ने क्या कुछ बताया आपको? हाँ बेटिया ने बताया। क्या बताया? बेटिया ने बताया कि जब वहाँ अपने चाची के घर जा रही थी, वैसे मुंह बांध कर पीछे से बाल पकड़ कर और ले गई गली में खींच के। हाँ। अब उसके साथ अब क्या किया ना किया कोई तो देखा नहीं। अम्मा क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? वो ये कहना चाहते हो कि हमारा इंसाफ चाहिए, हमको बच्चा के तकलीफ बहुत है, सीरियस खराब है, हमारा वो लड़का चाहिए तो चाहिए, उसको फांसी। आखिर ये जो छोटी सी बच्ची है, इस छोटी सी बच्ची को देखिए, मासूम ये है, आखिर क्या कसूर था इस बच्ची का? आखिर क्या कसूर था इस बच्ची का कि किसी हैवान ने इनके साथ इस तरीके की हरकत की? जब इनके साथ ये हरकत हुई है, अब ना ही कोई हिंदू संगठन वाला सामने आता है, ना ही कोई वो व्यक्ति सामने आता है जो लगातार अलग अलग मामलों पर अपने आप को इस तरीके से दिखाता है कि हम नारियों के सम्मान में आगे आ रहे हैं। पूरा परिवार इस वक्त अकेले है, कोई इनके सपोर्ट में नहीं है। बच्चा आप कितने बजे वहां से निकले और क्या कुछ हुआ था? कहाँ कहाँ उन्होंने मारा? और हॉस्पिटल में जब गए तो डॉक्टर ने क्या कुछ बताया था? हॉस्पिटल का तो मम्मी को पता है, वरना मेरे को बाकी पता है। उन्होंने मेरे को मारा, इतना गाल पे थप्पड़ मारा, मुँह दाब के रख रखा था, छाती पे मारा था 2 घुसंड और पीठ पे और हाथ और गिराया, और मेरा ये हाथ है ना इसको छिल दिया और पैर में। ये दिखाइए आप, देखिए पूरा की पूरा हाथ छिल गया है और बॉडी के ऐसे ऐसे अंग पर चोट लगी है जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। ये एक छोटी सी बच्ची है, हमारे बच्चों जैसी ये है, और इसके साथ आखिर कौन वो हैवान था जिसने ये हरकत की है? और आखिर जो लोग ऐसी हरकत करते हैं, अब राजधानी में बच्चियां जब सुरक्षित नहीं है, आखिर प्रशासन को क्या कार्यवाही इनके खिलाफ करनी चाहिए, ऐसे हैवानों के खिलाफ? वो आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और देखिए ये पूरा परिवार किस तरीके से सदमे में है, पूरा परिवार दहल गया है। पूरे परिवार में ये डर है कि क्या अब देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर उनकी बच्चियों की इज्जतें लूटी जाएंगी? क्या अब बच्चियां देश की राजधानी दिल्ली पर, दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित नहीं है? क्या कुछ कहना चाहेगी चाहेंगी जो सरकार आपको सुन रही है? सर हम यही कहना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, नहीं लड़का हमारे सामने ला दो, ना न्याय दो। इस लड़की का क्या करें हम, बताओ, इतना बुरा हाल कर दिया इस लड़की का, हमें इंसाफ चाहिए। मुजरिम को दिखा नहीं रहे, ऐसे कह रहे पकड़ा गया, और वो पता नहीं फोटो कहाँ से निकाल के ये कह रहे ये लड़का है, ये पकड़ लिया हमने। अब वो फोटो कंप्यूटर से बनाई गई है, ये क्या करा गया? जब हमने कहा वीडियो कॉलिंग पे दिखा दो हमें, तो कह रहे उसकी SLE हो रही है, MLE हो रही है, वो बहाने कर रहे हैं। अभी तक पक्का नहीं पता कि फोटो है आपके पास? हमारे पास फोटो नहीं है, पुलिस वालों के पास फोटो है, उन्होंने हमें दिखाया था। जी सर। तो देखिए बच्ची ने पूरी घटना बताई कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से लड़की जब दुकान पर खड़ी होती है उनको 500 रुपए का लालच दिया जाता है कि 500 रुपए भेजा गया है और उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें भेजा है, और उसके बाद उस 500 रुपए के लालच में बच्ची को फुसलाया जाता है। लड़की को पकड़कर एक वीरान जगह पर ले जाया जाता है, एक मकान में जो बन रहा था। लड़की का ये कहना है वहां पर मेरे साथ दुष्कर्म किया जाता है, गलत हरकत की जाती है, मार पिटाई की जाती है। और जिस तरीके से ये घटना सामने आई है देश की राजधानी दिल्ली से, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर किसी नेता के पास जाए, ये वीडियो वहां तक पहुंचे जहां तक इस बच्चे को इंसाफ मिलने की उम्मीद है।